एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बदलती सियासत और विकास के दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करेगा। ये चुनाव बीजेपी के लिए अपना गद बनाए रखने की लड़ाई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल पैंथर पार्टी इस बार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा बल्कि गठबंधन के बड़े उद्देश्य के तहत ये सीट एनसी के लिए छोड़ दी है। इसलिए इस बार नगरोटा में त्रिकोणीय मुकाबला तैयार हो रहा है। नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को अक्सर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी के जोगिंदर सिंह को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर अपना दम साबित किया था, मगर उनके निधन के बाद खाली हुई सीट पर अब उनकी बेटी दिव्यानी राणा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ 30 साल की दिव्यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है और अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर राजनीति में कदम रख रही है। उन्होंने कहा, राणा साहब ने मुझे कहा था कि मैं नगरोटा की सेवादार बनूं, मैं उनके सपने को पूरा करूंगी और नगरोटा को मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊंगी। दिव्यानी का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित है। उन्होंने मतवाड़ मंडल के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। उनके साथ लोगों का उत्साह और समर्थन दिख रहा है। दिव्यानी ने अपने एजेंडा में यूथ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी और नगरोटा को इंक्लूसिव विकास का मॉडल बनाएंगी। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम जो डांसल की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर है, इस चुनाव में एनसी का चेहरा बनी है। कांग्रेस के बैकआउट करने के बाद उन पर पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी आई है। शमीम बेगम गुज्जर समाज से आती हैं और उनका केंद्रीय मुद्दा है ग्रामीण विकास, महिलाओं के लिए सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार। उन्होंने अपनी रैलीज में बार बार ये कहा कि बीजेपी ने नगरोटा के विकास के बड़े बड़े वादे किए पर जमीन पर काम नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। शमीम बेगम का कहना है कि नगरोटा के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो सबका सम्मान करे और सबको साथ लेकर चले। एनसी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। तीसरे बड़े उम्मीदवार हैं हर्षदेव सिंह, जेएंडके नेशनल पैंथर पार्टी इंडिया के नेता और एक अनुभवशाली राजनेता। हर्षदेव पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनका बेस रूरल जम्मू के कई इलाकों में मजबूत है। उनका कैंपेन नारा है जम्मू का हक जम्मू के लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि जम्मू के क्षेत्रों में विकास और नौकरियों में असमानता है और उस पैंथर पार्टी इस असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हर्षदेव सिंह इस चुनाव को जम्मू के स्वाभिमान और हकों के मुद्दों से जोड़ रहे हैं। उनका जोर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पर है। इन तीन बड़े उम्मीदवारों के अलावा कुछ अन्य कैंडिडेट भी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह जो पिछले चुनाव में भी दावेदार थे और बीजेपी के एक रेबल नेता अनिल शर्मा जो अब इंडिपेंडेंट के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर 12 कैंडिडेट इस बार नगरोटा के बाईपुल में अपना दाव लगा रहे हैं, लेकिन मुख्य टक्कर इन तीन बीजेपी, एनसी और पैंथर पार्टी के बीच में मानी जा रही है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की राजनीतिक समीकरण भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ गुज्जर और राजपूत पॉपुलेशन प्रभावशाली है। शमीम बेगम गुज्जर समाज के विश्वास पर कैंपेन कर रही हैं, जबकि दिव्यानी राजपूत कम्युनिटी के साथ युवा और महिला वोटों को टारगेट कर रही हैं। हर्षदेव सिंह ने अपनी रैलीज में ये मैसेज दिया है कि जम्मू के लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी और अपने हक के लिए वोट करना होगा। अब सबकी नज़र 11 नवंबर पर टिक गई है। क्या दिव्यानी अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए बीजेपी का गद बजाएगी या एनसी के शमीम बेगम और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह मिलकर इस सीट पर बदलाव लाए? नगरोटा के लोगों ने हमेशा अपने फैसले से जम्मू कश्मीर की सियासत को नए मोड़ दिए हैं। आखिर में दिव्यानी राणा के शब्दों में ही इस चुनाव का सार छुपा है। ये चुनाव सिर्फ एक सीट नहीं, ये मेरे पिता के सपनों और नगरोटा के विकास का चुनाव है। नगरोटा की गलियों में अब सिर्फ पोस्टर नहीं, जज्बा है, विकास, विरासत और विचारधारा का। 11 नवंबर को नगरोटा फैसला करेगा किसके हाथ में उसका भविष्य होगा।